सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग जानेंगे कि जो राजा शांतनु हैं, उनकी जब धर्मपत्नी गंगा उन्हें छोड़कर चली जाती हैं, गंगा के छोड़कर चले जाने पर और उनके जो पुत्र थे भीष्म पितामह, उनके जो पुत्र थे भीष्म पितामह, उनको वह उन्हें सौंप देती हैं। तो उसके आगे की जो महाभारत के आदि पर्व की यह कथा है, बड़ी ही अद्भुत है। वहीं से हम लोग जानेंगे। अब भीष्म पितामह आ चुके हैं, जिनका देवव्रत नाम है, अपने पिता शांतनु के साथ राजमहल में। तो आगे घटना क्या घटती है, आपको यह पता होना चाहिए कि जो महाभारत है, जो महाभारत एक धार्मिक ग्रंथ है, इसमें जितनी भी पौराणिक कथाएं हैं, सब आज के जीवन में चरितार्थ हो रहे हैं। और कहा जाता है महाभारत की जितनी भी कथाएं आप सुनेंगे, आप देखेंगे, उससे ज्ञान ही प्राप्त होता है। वह आप लोग, वीडियो बहुत छोटा है तो जाएं ना, पूरा का पूरा देखें, समझें। और जो लोग नए हैं, कृपया करके इसको सब्सक्राइब भी कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को जितना हो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें कि महाभारत की यह कथा है और बहुत ही सुंदर कथा है। तो पूरा का पूरा आप लोग देखें, समझें, कमेंट अवश्य करें। तो चलिए, क्या होता है वैशन पायन जी, देखिए राजा जन्मेजय की कथा सुना रहे हैं। कहते हैं, एक दिन राजर्षि शांतनु यमुना नदी के तट पर वन में विचरण कर रहे थे। उन्हें वहाँ बहुत ही उत्तम सुगंध मालूम हुई, परंतु यह मालूम नहीं होता था कि वह कहाँ से आ रही है। उन्होंने उसका पता लगाने की चेष्टा की। वहाँ के निषादों में उन्हें एक देवांगना के समान कन्या दिख पड़ी। राजा ने उससे पूछा, कल्याणी, तुम किसकी कन्या हो? कौन हो? कहाँ से आई हो? तुम्हारा क्या उद्देश्य है? यहाँ क्यों रह रही हो? तब कन्या ने कहा, मैं निषाद कन्या हूँ। पिता की आज्ञा से धर्मार्थ नाव चलाती हूँ। उसके सौंदर्य, माधुर्य और सौगंध से मोहित होकर राजर्षि शांतनु ने उसे अपनी पत्नी बनाना चाहा और उसके पिता के पास जाकर उसके लिए याचना की। आप लोग इतना जान लीजिए कि मात्र इसी YouTube चैनल पर इसके पहले वाले वीडियो को भी डाला गया है, जो इसके पहले कथा है। अगर जिस किसी को देखना है तो वह इसी YouTube चैनल में जाकर इसके पहले वाले वीडियो को देखें, समझें। और मात्र इसी चैनल पर आपको महाभारत की शुरुआत से शुरुआत जो कथाएं हैं बताई गई हैं, तो आप लोग अवश्य उसको देखें और महाभारत की इस प्राचीन कथा को, जो पौराणिक कथा, इसको समझें और जानें। जितना हो सके इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और राजा शांतनु जब कह रहे हैं कि मैं इसको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, तब जो निषाद हैं, उस कन्या के जो पिता हैं, उससे याचना यह कर रहे हैं। तब वो कहते हैं, निषाद राज ने कहा, राजन, जब से यह दिव्य कन्या मुझे मिली है, तभी से मैं इसके विवाह के लिए चिंतित हूँ। परंतु इसके संबंध में मेरे मन में एक इच्छा है। यदि आप इसे धर्मपत्नी बनाना चाहते हैं तो आप शपथपूर्वक एक प्रतिज्ञा कीजिए, क्योंकि आप सत्यवादी हैं।
आपके समान वर मुझे और कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं आपके प्रतिज्ञा कर लेने पर इसका विवाह कर दूंगा। राजा शांतनु ने कहा, पहले तुम अपनी शर्त बताओ। कोई देने योग्य वचन होगा तो दूंगा, नहीं तो कोई बंधन थोड़े ही है। निषाद राज ने कहा, इसके गर्भ से जो पुत्र हो वही आपके बाद राज्य का अधिकारी हो और कोई भी नहीं। यद्यपि राजा शांतनु उस समय काम से अत्यंत पीड़ित थे, फिर भी उन्होंने उसकी शर्त स्वीकार नहीं की। वे कामवश अचेत से हो रहे थे और उसी कन्या का चिंतन करते हुए हसितनापुर आए। एक दिन देवव्रत ने अपने पिता को चिंतित देखा तो उनके पास आकर कहने लगे, पिताजी, पृथ्वी के सभी राजा आपके वशवर्ती हैं, आप सब प्रकार सकुशल हैं, फिर आप दुखी होकर निरंतर क्या सोचते रहते हैं? आप इतने चिंतित हैं कि न मुझसे मिलते हैं और न घोड़े पर सवार होकर बाहर ही निकलते हैं। आपका चेहरा फीका और पीला पड़ गया है, आप दुबले हो गए हैं। कृपा करके अपना रोग बताइए, मैं उसका प्रतिकार करूंगा। तब राजा शांतनु ने कहा, बेटा, सचमुच मैं चिंतित हूँ। हमारे इस महान कुल में एकमात्र तुम ही वंशधर हो, सो सर्वदा सशस्त्र रहकर वीरता के कार्य में तत्पर रहते हो। जगत में निरंतर ही लोग मरते मिटते रहते हैं, यह देखकर मैं बहुत ही चिंतित रहता हूँ। भगवान न करे ऐसा हो, परंतु यदि तुम पर विपत्ति आई तो हमारे वंश का ही नाश हो जाएगा। अवश्य ही अकेले तुम सैकड़ों पुत्रों से श्रेष्ठ हो और मैं व्यर्थ में बहुत से विवाह भी नहीं करना चाहता। फिर भी वंश परंपरा की रक्षा के लिए तो चिंता है ही। गंगानंदन देवव्रत ने अपनी अलौकिक मेधा से सब कुछ सोच विचार लिया और वृद्ध मंत्री से पूछकर ठीक ठीक कारण तथा निषाद राज की शर्त जान ली। अब देवव्रत ने बड़े बूढ़े क्षत्रियों को लेकर दासराज के निवास स्थान की ओर यात्रा की और वहां जाकर अपने पिता के लिए स्वयं ही कन्या मांगी। निषाद राज ने देवव्रत का बड़ा स्वागत सत्कार किया और भरी सभा में कहा, भरतवंश शिरोमणि राजर्षि शांतनु की वंश रक्षा के लिए आप अकेले ही पर्याप्त हैं। फिर भी ऐसा वांछनीय संबंध टूट जाने पर स्वयं इंद्र को भी पश्चाताप करना पड़ेगा। यह कन्या जिस श्रेष्ठ राजा की पुत्री है, वे आप लोगों की बराबरी के हैं। उन्होंने मेरे पास बार बार संदेश भेजा है कि तुम मेरी पुत्री सत्यवती का विवाह राजर्षि शांतनु से करना। मैंने इसके इच्छुक देवर्षि अशीत को सूखा जवाब दे दिया, परंतु मैं पालन पोषण करने वाला होने के कारण इस प्रकार से इस कन्या का पिता ही हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि इस विवाह संबंध में एक ही दोष है।
वह यह कि सत्यवती के पुत्र का शत्रु बड़ा प्रबल होगा। युवराज, जिसके आप शत्रु हो जाएंगे, वह चाहे गंधर्व हो या असुर, जीवित नहीं रह सकता। यही सोचकर मैंने आपके पिता को यह कन्या नहीं दी। गंगानंदन देवव्रत ने निषादराज की बात सुनकर क्षत्रियों के इस समाज में अपने पिता का मनोरथ पूर्ण होने के लिए प्रतिज्ञा की। निषादराज, मैं शपथपूर्वक यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसके गर्भ से जो पुत्र होगा वही हमारा राजा होगा। मेरी यह कठोर प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है और आगे भी शायद ही कोई ऐसी प्रतिज्ञा करे। निषादराज अभी और कुछ चाहता। उसने कहा, युवराज, आपने सत्यवती के लिए जो प्रतिज्ञा की है वह आपके अनुरूप ही है। इसके संबंध में मुझे कोई संदेह भी नहीं है। मेरे मन में एक संदेह अवश्य है कि शायद आपका पुत्र सत्यवती के पुत्र से राज्य छीन ले। देवव्रत ने कहा। निषादराज का आशय समझकर क्षत्रियों की भरी सभा में कहा, क्षत्रियों, मैंने आपके पिता के लिए राज्य का परित्याग तो पहले ही कर दिया है। अब संतान के लिए आज निश्चय कर रहा हूँ कि निषादराज, आज से मेरा ब्रह्मचर्य अखंड होगा। संतान न होने पर भी मुझे अच्छे लोगों की प्राप्ति होगी। देवव्रत की यह कठोर प्रतिज्ञा सुनकर निषादराज के शरीर में रोमांच हो आया। उसने कहा, मैं कन्या देता हूँ। उसी समय आकाश से देवता, ऋषि और अप्सराएं देवव्रत पर पुष्पों की वर्षा करने लगी और सबने कहा, यह भीष्म है, इसका नाम भीष्म होना चाहिए। इसके बाद देवव्रत भीष्म सत्यवती को रथ पर चढ़ाकर हस्तिनापुर ले आए और अपने पिता को सौंप दिया। देवव्रत की इस भीष्म प्रतिज्ञा की प्रशंसा सब लोग इकट्ठे होकर और अलग अलग भी करने लगे। सबने कहा, सचमुच यह भीष्म है। भीष्म का यह दुष्कर कार्य सुनकर राजा शांतनु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पुत्र को वर दिया, मेरे निष्पाप पुत्र, जब तक तुम जीना चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। तुमसे अनुमति प्राप्त करके ही वह तुम पर अपना प्रभाव डालेगी। तो देखिए, जो भीष्म पितामह है, जिनका नाम पहले देवव्रत था, इतनी कठोर व्रत लेने पर, इतनी कठोर प्रतिज्ञा करने पर उनका नाम भीष्म पड़ गया। यह निश्चय ही बड़ी अद्भुत कथा रही। महाभारत के आदि पर्व से ही यह कथा है और आपको शुरू से शुरुआत से बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। तो आप लोग अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि यह भारत देश के उन वीरों की कथाएं हैं जिसको शायद बहुत से लोग भूल चुके हैं। आज युवा पीढ़ी को जानना चाहिए कि कितने वीर योद्धा होते हैं जो अपने मुख से कोई प्रतिज्ञा कर दे तो उसे निभाते भी थे। और यह हमें निश्चित रूप से वीरता की ओर ले जाने वाला कथा है। तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। निश्चय ही यह ज्ञानवर्धक है और वीरता का प्रतीक है। ठीक है, आज को इतना ही। फिर किसी दिन मिलते हैं नए वीडियो में हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।